मेरे को विश्वास क्यों नहीं होता है सरकार के ऊपर, वो पता है, जबकि वो लगातार बोल रही है कि वो आपके साथ खड़ी हुई है। विश्वास नहीं होगा जब मेरे को पेट में दर्द ही नहीं है तो मैं क्यों दवाई लूं? जब हम किसान बोल रहे हैं हमें ये बिल चाहिए नहीं तो क्यों दे रहा जबरदस्ती? आपको आपके लिए तो सरकार बोलती है कि आपको बहला फुसला के लाया गया है यहाँ पे। सर हम कोई बेवकूफ थोड़ा है सरकार की तरह, सरकार तो बेवकूफ हो गई है। आपको बता रहे हैं कि फंडिंग करके आई हुई है, आपके लोग पार्टी के नुमाइंदा हैं यहाँ पर। सर हम किसी पार्टी के नहीं है, हमने तो खुद इसको वोट डाला था, मोदी को ही। मैं हमें क्या नाराजगी किस बात की जब आपने वोट डाला था? सोच रहे थे हमने इतना नहीं था ना यार पता, हम गांव वाले हैं, हम तो किसान हैं सीधे साधे, हमें क्या पता था या हम अपने खुद की जड़ें काट रहे हैं इसे पैदा करके ना, तो इसका पता क्या बात है। तो आज किस बात से नाराजगी है आपको सरकार से? सभी बातों पर है, ये बेवकूफ आदमी। आप बोलते हैं पंजाब से आए हैं, सरकार बोलती है खालिस्तान से आए हैं। सर जब हम सरदारों ने बात की हम हो गए खालिस्तानी, जब हिंदुओं ने बात की वो माओवादी हो गए, कोई ये जो मुसलमानों ने बात दी वो उग्रवादी हो गए, हम अभी इकट्ठे हो गए हैं, हम भाई भाई एक साथ। वहाँ देखो आजकल बाईपास पे चलता हुआ कोई सरदार नजर आता है तो लोग उसको खालिस्तान की नजर से देखते हैं। सर आप इधर देख रहे हैं वो तो वो ही बोलेंगे। वो सर सिर्फ गोदी मीडिया है जो कि कारपोरेट घरानों ने मोदी के लिए पैदा किया है जी। जो मोदी बना है वो सिर्फ कारपोरेट की देन है, उसमें कोई भी ऐसी क्षमता नहीं थी कि वो भारत का सीएम बन पाए। किसने इतना मजबूत पीएम बना दिया? हाँ जी, किसने बनाया उनको पीएम? पीएम उन्होंने मशीनें नहीं है उसने बना दिया। मतलब कौन सी मशीन? क्या है हम चाहे वो हमें उग्रवादी बोले, जब कहीं भी बॉर्डर पर कोई काम नहीं ना करता फिर हम आपने कहा मशीनों ने बनाया उसको प्रधानमंत्री, तो हाँ कहा कि हमने वोट दिया। वोट तो दिया उस टाइम दिया, लेकिन सभी ने नहीं दिया। मैं खुद को बोल रहा हूँ मैंने दिया, मैं किसी लोगों ने दिया, लेकिन दिया है। दूसरी बार बना किसी ने उसको किसको नहीं दिया। हर गांव में हर जिले में गड़बड़ हुई, लोगों ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन वो गोदी मीडिया के नीचे दब गई। किसी ने भी जो भारत के लोगों की आवाज, हमें जनता का सहयोग मिला है, हमें सपोर्ट मिला है। कोई जनता का सहयोग नहीं, हर जगह पे गड़बड़ी हुई, हजारों मशीनें पकड़ी गई जिनमें हेर फेर हुआ, गड़बड़ी हुई, लेकिन वो आवाज किसी न किसी। आगामी चुनाव के अंदर क्या आप करने वाले हैं वो बताएं। सर आगे ये करने वाले हैं कि भारत के सभी लोगों को मैं ये अपील करता हूँ कि ये अडानी अंबानियों के प्रोडक्ट जो है वो ना खरीदें, भारत के बनी हुई जो इधर की फैक्ट्रियों में इधर के लोगों का जो सामान बनता है वो खरीदें, छोटे दुकानदारों से लें, क्योंकि ये अरबपति हम लोगों से ही बने हैं। हमारा अनाज, हमारे प्रोडक्ट, हमारी दालें सब्जियाँ सब पर इनने कब्जा कर रखा है। हमसे सस्ता लेकर उसे बहुत 100 गुना दाम पर बेचते हैं, जो आगे अनाज का भी यही करने वाले हैं जी। ये पूरे भारत को खाने वाले हैं। पूरे संसार में ऐसे अरबपति हैं जो आम जनता को लूट कर बने हैं, कोई भी अरबपति पहले से नहीं था। जब जब ये कारपोरेट घराने सरकारें बनाते हैं उनके ऊपर खर्चा करते हैं, पूरी तरह उन्हें अपने कब्जे में लेकर, भारत हो गया पूरे संसार में ऐसे ही होता है, जितने भी अरबपति हैं वो लोगों को लूट कर बन रहे हैं। और भारत में भी ऐसा होने जा रहा है कि पहले सब कुछ खा लिया जो भी था, अब बचा था भारत की ज़मीनें, किसान, अनाज जो सभी ने खाना है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पर भी कब्जा किया जाए, इन्हें सस्ते दाम पर लेकर अधिक दामों पे बेचा जाए। जैसे कि वो बिल में लिखा गया है, जब तक महंगाई 100 गुना और नहीं बढ़ेगी तब तक सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी। जब प्याज का दाम 80 रुपये होगा, वो उन्हें क्या ज़रूरत है 160 करने की, वो 108 में बेचेंगे कि सरकार बीच में दखल ना दे, तो होगी ना किसानों की लूट। 10 रुपये की बात बताइए, जैसे आपने कहा हम सरकार नहीं को उसको बदलेंगे, अगर सरकार मोदी सरकार आपके बिल को मान लेती तो क्या फिर दोबारा वोट देंगे? नहीं सर, हमें ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं। इतने जतन करने पड़े, लोग 2-2 महीने से घर से बाहर हैं। पंजाब में हम 2.5-3 महीना से बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं है। अभी करोड़ों लोग जागे हैं तो फिर भी उसके कान पर जू नहीं सरक रही। इतना नालायक प्रधानमंत्री भारत का कभी नहीं बना। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये चौकीदार के लायक भी नहीं है, ना उसकी कोई एजुकेशन है ना कुछ। उसे कारपोरेट घरानों ने आगे कर दिया, उन्होंने ही उसकी गर्दन दबाकर ये बिल लागू करवाए हैं, तभी तो वापस नहीं ले रहा। अगर उसे अपने देश, अपने लोगों से प्यार होता तो जब लोग चीख चीख के कह रहे हैं भाई हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो उसे क्या तकलीफ़ है कि वापस क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उस पर अरबों रुपए कारपोरेट घरानों ने खर्च करके उसे आगे लाए हैं, सिर्फ इसीलिए कि भारत को
पूरी तरह गुलाम किया जाए। गोरों के राज में भी लोग इतने दुखी नहीं थे जितने अब हैं। हर वर्ग दुखी है, नीचे से लेकर ऊपर तक। जितने भी कोई नौकरी पेशे वाले, वो मजदूर, दुकानदार, किसान, पंजाब में 5 से 10 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। अगर ये बिल लागू हो गए तो घर घर में खुदकुशी होगी, क्योंकि पहले ही किसान मरा हुआ है। जैसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी सरकार की है। जब उनसे पूछा गया कि किसान क्यों मर रहा है, तो वो बोला कि किसान मर नहीं रहा, उसका कत्ल हो रहा है। तो उसी रिपोर्ट पर लोगों ने कहा कि आप वही लागू कर दो जो सरकार की रिपोर्ट है। अब उससे भी भाग रहे हैं, तो कहाँ जाए हम लोग? खत्म कर रहे हैं सब कुछ। तो ये है कि हम लोगों से भी ये अपील करते हैं, भारत के लोगों से, कि अडानी अंबानी के प्रोडक्ट, जियो सिम, पेट्रोल पंप, इनसे कुछ भी ना खरीदें। क्योंकि पंजाब में हमारी जथेबंदी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने 2 महीने पहले से ही जियो की सिम, जियो के पंप और JNK रिलायंस वालों के ही जो मॉल हैं उनसे सामान खरीदना बंद कर दिया है। ये सामान नहीं खरीदेंगे तो ये अरबपति जैसे अंबानी 5वें नंबर से 7वें 8वें में गया है, 1 महीने पे वो कहीं का भी नहीं रहेगा। क्योंकि ये हमें ही लूट कर बनते हैं, और ये हम समझदारी से काम ले तो ये सभी नीचे आएंगे। क्योंकि मेरी फिर से भारत के वासियों से यही अपील है कि आगे भी ऐसे ही एक मुठ होकर खड़े हों और EVM मशीन का भी बाईकाट करें, क्योंकि वही इसकी पावर है। सभी और लोगों को, भारत के वासियों को कहता हूं कि जागें, जैसे ये जागे हैं। जो चैनल, जो बढ़िया चैनल लोगों की आवाज़ है, उन्हें ऊपर लाएं और गोदी मीडिया का भी पूरी तरह बाईकाट करें। कोई उन्हें अपना इंटरव्यू ना दे, वहाँ कोई जाए ना, जहाँ भी जाए उनका भी बाईकाट करें, तभी भारत का कुछ हो सकता है। इतनी बातों से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।